ध्रुव जी चाहते हैं भगवान की चरण सन्निधि। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कुबेर ने कहा आपको हम कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। भगवान का प्रेम वरदान में प्रदान किया हमेशा। ध्रुव जी ने कहा यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि मैं भगवान को कभी भूलूं नहीं। ये वरदान ध्रुव जी ने मांगा। कुबेर ने यह वरदान दिया और तब ध्रुव जी पुनः पृथ्वी पर आए। अब समय हो चुका था कि इस पृथ्वी से जाना है। ध्रुव जी को ध्रुवलोक समय पूर्ण हो गया था, मृत्यु का समय आ गया था। तब वैकुंठ से भगवान ने विमान भेजा और ध्रुव जी ने उस विमान को देखा तो ये नहीं कि सीधे चढ़ गए। क्या किया? पहले उस विमान की प्रदक्षिणा की। जो विष्णुदूत बैठकर आए थे उनका पूजन किया, उनका सत्कार किया। फिर जितने संत उनके आश्रम में रह रहे थे, पहले तो ध्रुव जी राजा थे, लेकिन उत्तम की मृत्यु के बाद उन्हें वैराग्य हुआ और वो हरिद्वार में नदी के तट पर बैठकर आश्रम बनाकर भजन करने लगे। और तब आश्रम में जितने ऋषि थे उनका खूब सत्कार किया, उन्हें वंदन किया, प्रणाम किया। और तब विमान को प्रणाम करके उस विमान पर चढ़े। जब चढ़ के थोड़ा जाने ही लगे मृत्यु को लांघ कर, उस समय ध्रुव जी को याद आई कि अरे मैं तो अज्ञानी बालक था, मैं तो जानता नहीं था कि भगवान कौन है। किसने ध्रुव जी को बताया था भगवान के बारे में? प्रथम गुरु कौन थे? सबसे पहले किसने बताया था भगवान विष्णु के बारे में? सोचिए। सुनीति ने, उनकी माता ने। तो ध्रुव जी जैसे ही विमान पर बैठे उन्होंने सोचा मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, लेकिन जिन माता ने मुझे इस मार्ग पर जो लाई है, यह मार्ग प्रशस्त किया है, उन माता को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो बड़े दुखी हुए और वैकुंठ के जो विष्णुदूत आए थे, विमान चला रहे थे, उनसे कहने लगे कि मेरी माता पीछे छूट गई हैं, उनको भी हम ले सकते हैं। वे विष्णुदूत हंसने लगे और कहा कि ध्रुव जी देखिए, भगवान का यह संकल्प है कि यदि किसी कुल में एक भी भक्त उत्पन्न हो जाए तो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। और ध्रुव जी आपकी माता आपसे पहले ही, देखिए आगे विमान जा रहा है, उसमें आपकी माता जी विराजित हैं, वो पहले आपसे पहले वैकुंठ पहुंच जाएंगी, उनकी चिंता मत कीजिए। इसलिए जो व्यक्ति सबसे पहले हमें भगवान के विषय में बताए, जो हमारा पथ प्रदर्शक गुरु है, उसको भूलना नहीं चाहिए, उसके प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। इस प्रकार से ध्रुव जी भगवान के धाम को गमन करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। समय बहुत अधिक हो गया है, लेकिन बड़े प्रसन्नता की बात है कि इतने लंबे लंबे समय तक कथा होती है, कई संतजन भी पधारते हैं, सभी को आप सुनते हैं, फिर भी भावपूर्वक अंत तक बैठे रहते हैं, ये बहुत प्रशंसनीय है। देखिए भगवान से जिसका भी संबंध जुड़ जाता है, फिर वो कोई तिथि हो, नक्षत्र हो, स्थान हो, दिन हो, कुछ भी हो, कोई व्यक्ति हो, पशु हो, कोई भी हो, वह शुभ और पवित्र हो जाता है, फिर उसमें कोई दोष नहीं बचता। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे कथा में एक प्रसंग में पुनः इस बात को उठाया जाएगा, तब आप लोग याद दिलाएंगे। तो यह जो भीष्म पंचक है, 5 दिन का यह उत्सव होता है। वैष्णव जन बड़े भाव से और श्रद्धा से इस भीष्म पंचक को मानते हैं। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य को यदि पूरे 12 महीने हम भगवान की भक्ति ठीक से नहीं कर पाते, अपने अपने कामों में लगे होते हैं, तो क्या करना चाहिए? कम से कम जो 4 महीने होते हैं वर्षा ऋतु के, वर्षा काल के, जिन्हें हम चतुर्मास कहते हैं, तो उन चतुर्मास का तो पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मास में श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, प्रत्येक मास में भगवान का भजन करना चाहिए, जितना अधिक से अधिक हो सके तपस्या करनी चाहिए। तभी तो सारे और भौतिक मांगलिक कार्य जो होते हैं, विवाह इत्यादि, वे बंद कर दिए जाते हैं, ताकि जितने भी लोग हैं पूर्ण मनोयोग से केवल भगवान के भजन में लग सके। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चतुर्मास का भी पालन ठीक से न कर पाए, इसमें भी तपस्या पूर्वक, संयम पूर्वक खूब अधिक भजन न कर पाए,
तो कहा कि कम से कम जो चतुर्मास का चौथा महीना है, कौन सा है? कार्तिक मास। तो यह कार्तिक दामोदर मास में कुछ तपस्या करनी चाहिए, अधिक भजन करना चाहिए, इस मास का लाभ उठाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान का अत्यंत प्रिय है। वैसे तो ये राधा रानी का महीना है। पुरुषोत्तम मास जो है, जिसको अधिक मास या मलमास कहते हैं, वह भगवान श्री कृष्ण का महीना है। और यह जो कार्तिक का महीना है, ये श्रीमती राधा रानी का मास है। इसलिए भगवान को कार्तिक मास और अधिक प्रिय है। तो इस कार्तिक मास का पालन करना चाहिए। अब यदि कोई व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में भी ठीक से भजन न कर पाए, जो भी नियम लिए हैं उनका दृढ़ता पूर्वक पालन न कर पाए, तो कम से कम कार्तिक मास के जो अंतिम 5 दिन होते हैं, जिन्हें भीष्म पंचक कहते हैं, इनका तो बहुत अच्छे से पालन करना ही चाहिए। कैसे पालन करना चाहिए? तो कहा कि सर्वप्रथम तो सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब हम तो वृंदावन में हैं, ये तो सोने पर सुहागा जैसा हो गया। हम सुबह उठें और किसी भी मंदिर में मंगला आरती दर्शन के लिए निकल जाएं, यह तो सर्वोत्तम बात है, यह तो अवश्य करना चाहिए। तब तो अवश्य भीष्म पंचक को हमें उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। एक क्षण भी इसका व्यर्थ न जाए, ऐसी हमें चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के नाम का जितना अधिक से अधिक हो सके हम जप करें, कथा सुने, पूरा समय भक्ति में ही लगाएं और प्रयास करें कि इधर उधर की बातें बंद ही कर दें। 5 दिन तो हम संयम से रह सकते हैं। इसकी निंदा, उसकी निंदा, इससे पूर्ण रूप से हटकर यदि कोई बात भी करे तो केवल भगवान के विषय में बात करें, केवल सत्संग के विषय में। 5 दिन तो हम इतना कर ही सकते हैं, बाकी तो फिर हम अपने मन मर्जी से ही सारा कार्य करते हैं। तो भीष्म पंचक की बड़ी महिमा है। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि यह जो 5 दिन है, इसमें से जो पहला दिन है, तो पहले दिन भगवान की अर्चना कमल पुष्प से करनी चाहिए। कमल पुष्प लाकर भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। दूसरे दिन बिल्व पत्र से, जो शंकर जी को बिल्व पत्र हम चढ़ाते हैं, तो भगवान की जंघाओं की पूजा करते हुए बिल्व पत्र अर्पण करना चाहिए। तो कल हम बिल्व पत्र की व्यवस्था कर सकते हैं और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तीसरे दिन सुगंध युक्त जो इत्र है, सुंदर इत्र है, वह इत्र से भगवान की नाभि में इत्र छिड़क कर, डालकर, सुगंधित करके और भगवान की अर्चना करनी चाहिए। फिर चौथे दिन जासवंती का जो पुष्प होता है, उससे भगवान के कंधों पर उसको चढ़ाना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। और फिर 5वें दिन मालती के पुष्पों से, मालती के फूलों से भगवान के सिर पर उन्हें चढ़ाकर और अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार से यह विधान बताया गया है। भीष्म पंचक में जो प्रतिदिन संध्या समय में तुलसी जी में दीपदान करते हैं, तो तुलसी जी में जो भी व्यक्ति भीष्म पंचक में दीपदान करते हैं, उन पर सदैव महालक्ष्मी की कृपा खूब बरसती है, बनी रहती है। तो इस प्रकार से दीपदान अवश्य करना चाहिए। वैसे तो संपूर्ण कार्तिक मास में, विशेष रूप से भीष्म पंचक में 4 महीने से भगवान क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। वैसे तो भगवान एक क्षण भी नहीं सोते, क्योंकि 2-4 मिनट भी यदि भगवान सो गए तो क्या होगा? इस पृथ्वी का पूरा कार्य बंद हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, महाप्रलय आ जाएगी। तो भगवान सोते नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। भगवान तो लीला करते हैं, लीला पुरुषोत्तम है। तो यह जब चतुर्मास प्रारंभ होता है, देवशयनी एकादशी पर भगवान विश्राम को जाते हैं, सब भक्त भाव देते हैं, शास्त्र में वर्णन है। और वहां भगवान विश्राम करते हैं। लेकिन जब योग निद्रा में भगवान होते हैं 4 महीने, तो हम कहते हैं कि इन 4 महीनों में भजन और अधिक बढ़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैसे तो भगवान जब जागृत होते हैं प्रकट रूप में, तब तो और सृष्टि का कार्य देखते हैं, भक्तों से मिलते हैं, अपने अपने कार्य करते हैं।
लेकिन जब ये 4 मास भगवान योग निद्रा में शयन करते हैं तब क्या करते हैं? तो कहा तब तो पूर्ण रूप से अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, देखते हैं कौन भक्त क्या कर रहा है, कितनी पूजा कर रहा है, कितनी कथा श्रवण कर रहा है, कैसे नाम जप कर रहा है। तब तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारी साधना को देख रहे होते हैं, इसलिए और अच्छे से साधन करना चाहिए। ध्रुव जी छोटे बालक थे, 4-5 वर्ष के, और केवल 6 महीने तपस्या करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। सोचिए, यह तो सतयुग की बात है। सतयुग में मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त कर लिया, और कलयुग में तो पद्म पुराण में वर्णन आता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में कई कई वर्षों तक तपस्या करने से प्राप्त होता था, द्वापर में यजन याजन करने से, यज्ञ अनुष्ठान करने से प्राप्त होता था, द्वापर में भगवान की पूजा अर्चना करने से। ऐसी पूजा नहीं कि 2 अगरबत्ती जलाई और घुमा दिया, ये पूजा नहीं होती। अर्चना क्या होती है? अर्चना की विधि भी बहुत बड़ी है, 5 रात्र की विधि होती है, कई कई घंटे लग जाते हैं, और बड़े विधि विधान से, शास्त्रानुमोदित जो विधि विधान है उनके द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। तो उस पद्धति से भगवान को प्राप्त किया जाता था। लेकिन कलयुग में लोगों की इतनी लंबी आयु नहीं है कि तपस्या करें। पहले तो सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करते थे, इतनी तो हमारी आयु ही नहीं है। दूसरी बात, सामर्थ्य ही नहीं है, और फिर इतना भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, योग्यता नहीं। तो भगवान ने साधन को बहुत सरल बना दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम बेचारे कलयुग के पतित जीव हो। जो लोग सतयुग में भी भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाए थे, बच गए थे, वे त्रेता में आए। जो त्रेता में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, फिर भी बच गए, फिर फेल हो गए, तो वे द्वापर में आए। और द्वापर में भी जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए, तब भी फेल हो गए, तो वे कलयुग में आए हैं। हम तो बचे कुछ जीव हैं जो पहले भगवत धाम नहीं जा चुके, जो 3-3 बार फेल होकर आ रहे हैं। लेकिन अब अवसर है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अब तो ग्रेस देकर ही पास कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो भगवान के नाम का जप मात्र कर लो, और केवल भगवान का नाम लेने से या भगवान के नाम का कीर्तन करने से क्या होगा? जो फल सतयुग में क्या करने से मिलता था? तपस्या, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा अर्चना, वही फल कलयुग में केवल भगवान के नाम का संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अब संकीर्तन का अर्थ क्या है? संकीर्तन का अर्थ क्या है? कीर्तन का अर्थ है जब हम भगवान के नाम को गाएं या उच्चारण करें, वह कीर्तन है। लेकिन जब भक्तों के मध्य बैठकर सभी हरि भक्तों के साथ वैष्णवों की सन्निधि में एक साथ मिलकर एक स्वर से उच्चारण करके जब भगवान का नाम लेते हैं, उसको संकीर्तन कहा जाता है। सम्यक रूप से जो कीर्तन किया जाए वह संकीर्तन है। यदि अकेले भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, और यदि स्वयं तो जपते हैं और लोगों को भी लेकर भगवान के नाम में उछलते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं, आनंद लेते हैं, तो भगवान अतिशय प्रसन्न होकर उस भक्तों के समाज में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा शास्त्रों का वचन है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। जो एक बार उनका नाम ले, एक बार हमने कह दिया कृष्ण, तो भगवान के नाम और भगवान में भेद नहीं है, साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब यह तो हमारी आंखों का दोष है कि बड़ी कमजोर हैं, और इतनी हमें सामर्थ्य नहीं है कि भगवान के स्वरूप का हम दर्शन कर सके। देखने वालों को तो भगवान कण कण में दिखते हैं। प्रहलाद जी की आज हम कथा सुनेंगे। पिता हिरण्यकशिपु कहते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी कहाँ नहीं है, भगवान तो सर्वत्र है। लेकिन यह तो हमारी आंखों का दोष है। अच्छा, अब यह दोष कैसे हटेगा? ठीक है, हमारी आंखों में हम भगवान को देख नहीं सकते,
लेकिन क्या ऐसा उपाय, क्या साधन करें कि भगवान दिख जाएं? तो कहा कि जब बार बार नाम जपेंगे तो पहले तो अपराध पूर्ण नाम होगा, फिर धीरे धीरे नाम में रुचि आएगी और तब जाकर शुद्ध नाम जप के अवस्था पर हम पहुंच पाएंगे और तब भगवान जब दिखाना चाहे तब वे अपने दर्शन दे सकते हैं। मान लीजिए कोई उल्लू है, उल्लू कब जागता है और कब सोता है? रात को जागता है और दिन को सोता है। क्या उल्लू कभी सूर्य को देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि वो तो रात में जागता है। अब उल्लुओं की एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, और उस उल्लुओं की सभा में एक उल्लुओं का जो प्रधान था उसने कहा, बहुत हुआ, ये संसार के लोग कहते हैं सूर्य देव, सूर्य देव, सूर्य भगवान, प्रकाश हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन लोग तो कहते हैं कि होता है, चलो ढूंढने चलते हैं कहाँ है सूर्य। और वो अपनी अपनी मोमबत्ती जलाकर और निकल पड़े सूर्य को ढूंढने, कहाँ है सूर्य, कहाँ है सूर्य। पर उन्हें तो सूर्य मिला ही नहीं। रात्रि भर जागते रहे, सूर्य को ढूंढा पर सूर्य नहीं मिला, दिन में जाकर सो गए। तो क्या उल्लू के इस प्रकार कहने से कि हमने सूर्य को बहुत ढूंढा लेकिन हमें सूर्य नहीं मिला, अब हम इस निर्णय पर आते हैं कि सूर्य है ही नहीं। संसार के लोग झूठ बोलते हैं, सूर्य नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये जो नास्तिक लोग होते हैं, बेचारे मूर्ख होते हैं, अधिक ज्ञान नहीं होता, तो वे क्या कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। हम कहते हैं नहीं भैया है तो, अच्छा है तो दिखाओ। अब तुम रात में जगकर कहोगे कि हमें भगवान को दिखाओ, जैसे उल्लू कहते हैं सूर्य को दिखाओ, तो नहीं दिखेंगे। सूर्य तो तभी प्रकट होंगे जब उनका समय होगा। वे उल्लुओं के कहने से रात में तो प्रकट नहीं हो जाएंगे, जब उचित समय आएगा तभी सूर्य प्रकट होंगे। लेकिन उसमें सूर्य देव की क्या गलती कि उल्लू समय सो जाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग जब तक शास्त्रों का अनुसरण नहीं करेंगे, जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, भक्तों की चरण सन्निधि ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक भगवान को कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे और भगवान के दर्शन कैसे संभव है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भगवान है तो हमें दिखाओ, नहीं, बल्कि हमारे एक महान गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वे कहा करते थे कि हम क्यों भगवान को देखने का प्रयास करें, हम इतने अच्छे भक्त बन जाएं, भगवान की इतनी भक्ति करें, इतनी साधना करें कि भगवान को आना पड़े, अरे जरा मैं देखूं तो ये कौन सा भक्त है जो दिन रात मेरी भक्ति में लगा है। तो भगवान हमें देखने के लिए आए, तब तो भगवान के दर्शन हमें भी हो जाएंगे। तो हमें ये प्रयास नहीं करना है कि भगवान हमें दिख जाए। हाँ, लालसा हृदय में होनी चाहिए भक्तों के कि मैं अपने प्रभु के सुंदर रूप का दर्शन करूं, लेकिन चैलेंज नहीं करना चाहिए कि नहीं भगवान को आना ही पड़ेगा, यदि भगवान है तो आकर दिखाएं। ऐसा हम नहीं कर सकते। प्रार्थना कर सकते हैं और अच्छी भक्ति कर सकते हैं कि भगवान आ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी तो भगवान के धाम, जो इस ब्रह्मांड का वैकुंठ है, ध्रुव लोक है, वहां चले जाते हैं। आगे उनके वंश में अब उत्तम की तो मृत्यु हो गई थी, ध्रुव जी का ही वंश चला। ध्रुव जी के पहले पुत्र ने तो राज्यपाठ स्वीकार किया नहीं, उन्हें वैराग्य था, भगवान के भजन में लगे रहे। तब उनके वंश में आगे दूसरे पुत्र के यहाँ जन्म लेते हैं अंग महाराज। अंग महाराज की जो पत्नी थी यह मृत्यु की पुत्री थी, जो मृत्यु साक्षात है, उन मृत्यु की पुत्री अंग महाराज की पत्नी थी। और अंग महाराज की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी रहते थे। एक बार ब्राह्मणों से प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, हम यज्ञ इत्यादि करेंगे। और यज्ञ जब किया तो यज्ञ के माध्यम से ब्राह्मणों की कृपा से अंग महाराज के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम था वेन। जब इस वेन का जन्म हुआ, यह राजा बना। तो अभी तक की जो परंपरा थी इसमें तो सभी महान राजा थे,
भगवत भक्त राजा थे। देखिए, जो राजा होता है उसके लिए भी शास्त्रों में बताया गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। जैसे वर्णन है ना, ब्राह्मणों में कैसे गुण होने चाहिए, पतिव्रता स्त्रियों में कैसे गुण होने चाहिए, सभी का धर्म वर्णित है। गृहस्थ कैसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए। इसी प्रकार से राजा का भी धर्म है कि राजा कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, सारी प्रजा उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसके अनुगत रहती है, इसलिए राजा को हमेशा भगवत भक्त होना ही चाहिए, तभी वह राजा बनने के लायक है। अन्यथा तो वह धूर्त है। यदि भगवान का भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो वो कभी प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य से यह वेण इसी प्रकार का राजा था। अंग महाराज तो महान भक्त थे, लेकिन क्योंकि जो उनकी पत्नी थी वह मृत्यु के कुल की थी, थोड़े आसुरी कुल की थी, और इस कारण अब यह जो कुल था इसमें वो शुद्धता पवित्रता नहीं रह गई। अब पुत्र हुआ वेण के रूप में। बड़ा दुराचारी राजा था। जब बड़ा होता है, देखता है कहीं पर भी कथा कीर्तन सत्संग यज्ञ हवन पूजा पाठ हो रहा है, बेचता है अपने सैनिकों को, घोड़े पर चढ़कर जाता है, सब ध्वस्त कर देता है। बड़ा पापी राजा था। ब्राह्मणों ने खूब समझाया कि देखो बेटा वेण, हमने ही यज्ञ किया था, हमारी कृपा से तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे पिता की कोई संतान थी नहीं। खूब समझाया कि यह आचरण, इस प्रकार का आचरण त्याग दो और अच्छे से प्रजा का पालन करो, क्योंकि यदि हम तुम्हें राजा बना सकते हैं तो तुम्हें उस पद से नीचे भी उतार सकते हैं। ब्राह्मणों में सारी क्षमता होती है। वे यदि आशीर्वाद दे तो किसी को राजा बना दे, और वे यदि शाप दे दे तो राजा का सब कुछ खत्म हो जाए, सब नष्ट हो जाए और वह रंग बन जाए, इस स्थिति पर भी आ सकता है। इसलिए ब्राह्मणों के आदेश पर, ब्राह्मणों की शिक्षाओं पर राजा को चलना चाहिए, जो भगवत भक्त ब्राह्मण है। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं, जो सब कुछ खाएं पिए, शास्त्रों का पालन नहीं करे, मनमाना आचरण करे, ऐसे ब्राह्मण नहीं। जो शास्त्रानुकूल चलने वाले, धर्म पूर्वक चलने वाले ब्राह्मण हैं, उनकी बात कही गई है। वेण ने नहीं माना, बहुत पाप किया, अराजकता फैल गई। और तब एक दिन जब पृथ्वी बहुत अधिक त्रस्त हो चुकी होती है और प्रार्थना करती है देवी देवताओं से, ब्राह्मण समझ जाते हैं कि अब और अधिक यदि इसने शासन किया तो भगवान की भक्ति सभी लोग करना बंद कर देंगे। डर के मारे कोई भगवान के विग्रहों को घर में नहीं रखता, कोई भगवान की पूजा अर्चना इत्यादि नहीं करता, सभी लोग बहुत डर जाते हैं। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, राजा इसके लिए थोड़ी होता है। राजा तो इसलिए बनाते हैं ताकि प्रजा की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, सब आराम से भगवान के भजन में लगे रहें, और यदि बाहर से कोई उपद्रव हो तो राजा प्रजा की रक्षा करे, प्रजा पर कोई संकट ना आए, वे आराम से जिए। लेकिन या तो उल्टा ही हो रहा है, राजा ही प्रजा को प्रताड़ित कर रही है। आने वाला समय भी ऐसा है। आगे वर्णन आएगा 12वें स्कंद में कि कलयुग में जो राजा होंगे, राज्याभिषेक तो होता नहीं है, तो जो भी राजा होंगे, जो भी शासक वर्ग होगा, इतना निकृष्ट, इतना नीचे गिरता जाएगा कि अपनी प्रजा को ही लूट लूट कर खाएंगे। और इस प्रकार से जब अत्याचार बढ़ेगा तब पृथ्वी देवी भी अन्न का उत्पादन बंद कर देंगे। जब जब अधार्मिक राजा पृथ्वी पर राज्य करते हैं तो पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाती हैं, और तब अपनी कुंठा को कैसे प्रकट करती हैं, तो ये जो विपदाएं आ जाती हैं, जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, उनके रूप में। और पृथ्वी देवी अन्न का उत्पादन कम कर देती हैं, बहुत सारी चीजों को अपनी गोद में, अपनी कोख में छुपा लेती हैं, प्रकट नहीं करती। इसी प्रकार से जब वेण राज करने लगा तो पृथ्वी देवी ने अन्न आदि का उत्पादन कम कर दिया। ब्राह्मणों को क्रोध आया, ब्राह्मणों ने खूब समझाया, लेकिन वेण माना नहीं। तब शाप दे दिया, मृत्यु दंड दे दिया। वेण की तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब कोई राजा ही नहीं है। अब राजवंश तो समाप्त हो गया, कोई राजा नहीं है, वेण का कोई पुत्र नहीं था, अब कौन राजा बने? यदि राजा न हो तो क्या होगा? यदि कोई राजा हो ही ना, केवल प्रजा ही प्रजा हो, तो क्या होगा? तो अराजकता फैल जाएगी,
लोग चोरी इत्यादि करने लगेंगे, खूब पाखंड बढ़ जाएगा, जिसके मन में जो आएगा लोग वो करेंगे, कोई शासन नहीं रहेगा, कोई विधि विधान नहीं रहेंगे, तब तो सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तब ब्राह्मणों ने विचार किया कोई बात नहीं। देखिए, हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी केवल हमने जब थोड़ी बहुत विज्ञान पढ़ लिया तभी अब टेक्नोलॉजी है, पहले के समय तो बहुत पिछड़ा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारे वेदों में सभी प्रकार की विद्याओं का वर्णन पहले से ही लिखा गया है। वेद क्योंकि लिखे नहीं है तो अपौरुषेय हैं, भगवान के श्वास से प्रकट हैं। सब कुछ हमारे वेदों में है। सब कुछ, जो कुछ संसार में कहीं पर भी कोई भी विद्या है, विदेश में है, भारत में है, जो कुछ कहीं पर भी है या आगे जो विज्ञान खोज करेगा, भौतिक विज्ञान, आज का आधुनिक विज्ञान, वह सब वेदों में पहले से वर्णित है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम उन वेदों को, अपने ही शास्त्रों को, ग्रंथों को अलट पलट कर ही नहीं देखते। जब हम स्वयं ही नहीं पढ़ते तो कैसे पता चलेगा कि उनमें है क्या। बहुत सारा हमारा वैदिक साहित्य तो जो मुगल इत्यादि आए उन्होंने जला दिया। सभी जानते हैं, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में जो हमारे ग्रंथ रखे थे उनमें आग लगा दी गई। एक एक दो दो महीने तक वे जले। विचार कीजिए कितनी पुस्तकें होंगी, कितना वैदिक साहित्य होगा कि 2 महीने तक जलते रहे तो भी वो अग्नि बंद नहीं हो रही थी। इतना सारा वैदिक साहित्य तो हमारा जला दिया गया है। फिर भी जितना भी बचा है इसमें भी इतना कुछ है कि यदि हम पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो निश्चित रूप से कई ऐसी चीजें हैं जो आज के विज्ञान ने अभी तक खोज नहीं की है, ये हमारे वेदों में। और इतनी सारी जो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वेदों में सबका वर्णन मिल जाता है। तो क्या किया गया इस वेण के शरीर का? कहा वेण के शरीर का मंथन किया। ब्राह्मणों ने इस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया और वेण के शरीर का जब मंथन किया गया तो उसमें से पहले तो वेण के पाप रूप में कौआ निकला, उड़कर चला गया। फिर एक निषाद प्रकट हुआ और वह निषाद वन की ओर चला गया। फिर से मंथन किया गया तो अर्ची का प्राकट्य हुआ। अर्ची और पृथु महाराज, इन दोनों का प्राकट्य वेण के शरीर से होता है। और पृथु महाराज ये बालक के रूप में जन्म लेते हैं, पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। इन पृथु महाराज को राजा बनाया जाता है। और ये पृथु भगवान कौन है? ये भगवान के ही एक अवतार है। 24 अवतारों में से एक अवतार ये पृथु हैं, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की। और इन्हीं के नाम पर भूमि का एक नाम पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी नाम यह पृथु महाराज के कारण ही हुआ है। पृथ्वी माता को गौ रूप में पृथ्वी का दोहन किया गया। और जब पृथ्वी का दोहन किया, एक बार इंद्र को बछड़ा बनाया, फिर एक बार स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया, शेर को, वासुकी को। जब मनु महाराज को बछड़ा बनाया, स्वयंभू मनु को, तो मानवों की सृष्टि की गई। जब इंद्र को बछड़ा बनाया तो देवताओं का कल्याण हुआ, शेर को बछड़ा बनाया तो पशुओं का। इस प्रकार से गौ माता का दोहन किया गया। एक दिन की बात है, पृथु महाराज अब राजा बन चुके हैं, राज्याभिषेक हो चुका है। प्रजा के लोग आते हैं और पृथु महाराज से कहते हैं, हे महाराज, आप तो हमारे राजा हैं, लेकिन देखिए आपके राज्य में हमारी क्या स्थिति है। हमारे जो पेट हैं ये पीठ से लग गए हैं, अर्थात खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। हम इतने पतले हो गए हैं, पेट पीठ से लग गए हैं, हमारी स्थिति ऐसी हो रही है, हड्डियां बाहर निकल रही हैं। महाराज आप राजा हैं, और जब पृथ्वी पर धार्मिक राजा होता है तो पृथ्वी देवी प्रसन्न होकर खूब अन्न इत्यादि धन धान्य प्रदान करती हैं। लेकिन पृथ्वी देवी तो हम इतनी खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं, अन्न का उत्पादन नहीं हो रहा। तब पृथु महाराज ने पृथ्वी को पुकारा, रोष से पुकारा। पृथ्वी देवी कांपती हुई प्रकट हुई और कहा, क्यों हमारी प्रजा को इस प्रकार से सता रही हो?